और ज़िला रहीम यार ख़ान का मैं रिहायशी हूँ। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सनशाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेशल पर्सन में बीइंग ए प्रेसिडेंट और इसका उनके बनाने का एजाज़ भी हासिल है। और इसी वाले से आज मेरा ये इंटरव्यू यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। इससे पहले थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद डिप्लोमा किया और डिप्लोमा के लिए मैं इस्लामाबाद पिंडी गया। वहाँ से मैंने डिप्लोमा करने के बाद मुख्तलिफ जो है वो जॉब्स के लिए अपनी ट्राई की और फिर उसके बाद मुख्तलिफ मराहल से गुज़रते गुज़रते जो मकसद था ज़िंदगी का वो यही था कि टेक्निकल हैंड होने के बाद कहीं बाहर जाके कोई एक अच्छे रोज़गार के लिए, क्योंकि सिचुएशन ये थी कि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ और मेरी 4 हमशीरा हैं और मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ थी वो कुछ इसी हिसाब से थी कि मेरे वालिद साहब का कोई ज़रिया मुआश कोई काबिल ज़िक्र कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत एक अच्छा हो जिसमें हम बेहतरीन तरीके से या अच्छे मुनासिब तरीके से गुजर बसर कर सकें। तो वहाँ से कुछ अंदाज़ा यही था कि मुझे थोड़ी सी और स्ट्रगल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने अपना जो है वो रास्ता यही सेलेक्ट किया कि स्किल कोई हुनर सीखने के बाद मैं कहीं बाहर चला जाऊँ और वहाँ पे एक अच्छे रोज़गार के लिए मैं अपने फैमिली को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकूँ। तो इस सिलसिले में मुझे इधर पहले FFC भी कुछ अर्सा जॉब करनी पड़ी। FFC यहाँ पे प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद फिर मुझे लाहौर उधर डेस्कॉन इंजीनियरिंग का पता चला। डेस्कॉन इंजीनियरिंग में वहाँ पे जाके मैंने जॉब वहाँ पे अप्लाई किया। कुछ अर्सा मैंने प्रोजेक्ट वो वहाँ पे जो थे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट थे वहाँ पे प्राइवेट जो थे वहाँ पे उनके साथ मैंने काम किया और उसके बाद फिर कंपनी में मौका मिला मुझे बाकायदा तौर पे इंटरव्यू देने के बाद मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुआ एज ए फैब्रिकेटर। लेकिन बदकिस्मती से मुझे तकरीबन 1.5 माह के बाद मेरे साथ वहाँ पे हादसा पेश आ गया और वहाँ पे एक प्रेस बेंडिंग मशीन है जिसकी डाई मेरे ऊपर गिरी जिसका काफ़ी वज़न था और उसी उनके के हादसे की वजह से मैं एक दाईं टांग और दाएं बाजू से महरूम हो गया और दाईं टांग मेरी मुकम्मल जो है वो कट ऑफ हो गई और बाजू मेरा जो है पार्शली मतलब कट हो गया इसका। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ गॉड गिफ्टेड ही अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसा था कि मेरी फैमिली मेरी सिस्टर्स एक प्राइवेट स्कूल में वहाँ पे टीचर थी और मेरे अंकल ही उस स्कूल को बनाने वाले थे प्राइवेट। तो मेरे अंकल जो है वो मतलब स्कूल छोड़ के फिर अपनी बेहतर एजुकेशन के लिए कराची जाना चाह रहे थे। तो उन्हीं दोस्तों की वजह से फिर मुझे पता चला कि वो स्कूल सेल आउट कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे बात की, हमारा आपस में फैमिली टर्म्स से आना जाना था उन दोस्तों के साथ जो उस वक्त उस प्राइवेट स्कूल को चला रहे थे सनशाइन के नाम से ही। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो आपस में हमारा तय हो गया कि भी चलें ठीक है, वो स्कूल सेल आउट करने चाहते थे तो मैंने भी कोई काम करना, तो मैंने फिर उनसे स्कूल जो है वो रेडीमेड परचेज़ कर लिए। जाहिर है कि मुझे भी अब फाइनेंशियली तौर पे अपने हालात से मुकाबला करना था। तो दोबारा फिर मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। चूँकि मेरी लाइन तो टेक्निकल थी लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से शायद मुझे बेहतर यही था कि मुझे स्कूल के लिए मुंतखब किया गया। तभी मेरी सिचुएशन ये थी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डिसेबिलिटी को अपने ऊपर हावी नहीं किया, अपनी मजदूरी को अपनी यूँ समझ लें कि वो कमज़ोरी नहीं बनाया। मैंने आगे कमिटमेंट यही की कि मैंने अब जो भी आगे ज़िंदगी है उसको बेहतर अंदाज से गुजारना है और प्रूव करना है कि आई एम नॉट डिसेबल। तो कुछ फैमिली में कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर थे जो मुझे मेरी हौसला अफजा भी करना चाह रहे थे, कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो मुझे थोड़ा सा वो उसमें जो एहतियात बता रहे थे कि ये थोड़ा सा आपके लिए टफ जॉब है, मुश्किल है। लेकिन बावजूद इसके मैंने कमिट कर लिया कि भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करना है और करके दिखाना है। और ये तकरीबन 1995 की बात है, 1995 23 मार्च था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके तकरीबन आफ्टर 40 दिन के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा जब ट्रीटमेंट के बाद घर वापस आया तो फिर मैंने स्कूल का स्टेप लिया और 16 नवंबर 1995 में ही मैंने स्कूल स्टार्ट कर दिया। और स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कमिटमेंट के साथ टोटली जितनी भी उसकी वो यूँ कहने के मैनेजमेंट में जितने भी डेजिग्नेशन आते हैं उन सब डेजिग्नेशन के ऊपर मैंने काम किया। एक PM से प्रिंसिपल तक, एक टीचर तक, अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉन्फिडेंस था उसी कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हुए मैंने किसी पे डिपेंड नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अराउंड अबाउट 22 ईयर मैंने अपना स्कूल बड़े बेहतरीन अंदाज से चलाया।
और इसी दौरान हम जो मेरी बहनें थीं उनकी शादियां भी हुई, और बहनें मेरी छोटी थीं और उनकी शादियां पहले हुई, फिर उसके बाद लास्ट में मैंने मेरी और मेरी छोटी हमशीदा जो है वो उनकी शादी का सिलसिला था आखिर में। तो 2010 में मेरी शादी हुई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पहले बेटे से नवाजा 2012 में। और बाय बर्थ उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम था किडनी का, उसका एक साइड किडनी जो है वो बिल्कुल ब्लॉक थी और मुझे जो है उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए SIUT जाना पड़ा। तो वो भी एक मेरे लिए बड़ा एक टास्क था, एक ऐसा कि ज़ाहिर है कि पहला बेटा है और उसके लिए मुझे अपनी बाकी तमाम मसरूफियात को पस पर्दा डालते हुए मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी पे उसी का ट्रीटमेंट था। तो मेरी मिसेस की गवर्नमेंट जॉब है, जूनियर मॉडल स्कूल में, वहाँ पे पढ़ाती हैं और PhD टीचर हैं और 14 स्केल है उनका। उसके बाद फिर ये है कि हम दोनों उस बच्चे को लेके SIUT कराची गए और वहाँ पे कुछ हालात ये थे कि मुझे तकरीबन उसके ऊपर 2 साल मेरे लगे, हर दूसरे तीसरे हफ्ते कराची आना जाना, कराची आना जाना। उसकी वजह से मेरा स्कूल काफ़ी डिस्टर्ब हो गया और इवन यहाँ तक कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई और मुझे फिर दोबारा जो इसको स्टैंड बाई करना मेरे लिए टू मच यूँ कह के डिफ़िकल्ट था। तो फिर अब ये कि वही एक ऐसा मेरा टर्निंग पॉइंट था, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से, मैं उसे गॉड गिफ्टेड ही कहता हूँ, कि जब उस वक्त मेरे स्कूल के हालात काफ़ी यानी कि क्रिटिकल पोजीशन में ऐसे हो गए, मुश्किल में आ गए कि मुझे इनकम मेरी कम थी और एक्सपेंस मेरे बढ़ गए। तो मैंने फौरी तौर पे फिर ये फैसला किया कि स्कूल को मैं वाइंड अप करके कुछ और करूँ। तो इसी दौरान मुझे यूँ कह लें कि कुछ दोस्तों ने मुझे मूव कर दिया इस साइड पे कि भी ऐसे कुछ ऐसे इदारे जो स्पेशल पर्सन के लिए काम कर रहे हैं तो आप उन्हें विज़िट कर लें। तो उस वक्त मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी था, तो मैं यहाँ पे फैसला किया मैंने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कंप्यूटर का और नेट का भी बड़ा शौक था, मैं उसमें काफ़ी माहिर भी था। खुद ही मैंने कंपोजिंग का काम किया, खुद ही सीखा, अपने स्कूल की सारी कंपोजिंग वगैरह अपने कंप्यूटर में मैं खुद ही करता था। तो मैंने लाहौर से जाके जब मुख्तलिफ इदारे विजिट किए जो कि स्पेशल पर्सन के ऊपर काम कर रहे थे, तो मैंने जब उनका वे देखा, उनका तरीक़ाकार देखा कि वो कैसे स्पेशल पर्सन के ऊपर काम कर रहे हैं और यहाँ पे हालात क्या थे हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारा घर है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने अंदाज़ा लगाया कि एक सोच का बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे इदारों के जो परसेप्शन यूँ कह लेंगे या उनके अंदाज, उनके जो काम का तरीका था वो ये था कि अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोगों को एजुकेट करते थे, उनको स्किल के ऊपर लेके आते थे, उनके एजुकेशन के ऊपर लेके आते थे और बड़े बड़े सेमिनार को कंडक्ट करते थे लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, आगाही के लिए। तो बहरहाल मेरा 1-2 इदारों के साथ ऐसा रब्ता भी हुआ और उनके एक्सपीरियंस की बिना पर फिर मैंने सोचा कि मैं खुद रहीम यार खां में, क्योंकि मैं जितना भी मुझे 22 ईयर का डिसेबिलिटी में टाइम मेरा गुजरा, मैंने कोई ऐसा इदारा नहीं देखा रहीम यार खां में जो किसी ने मुझे अप्रोच किया हो या मैंने कोई ऐसा देखा हो जो मेरे पास कोई आया हो जिसने मुझे कहा कि जी हाँ जी आपके कैसे हालात हैं, क्या सूरत हाल है, क्या नहीं। तो मैंने एक खला काफ़ी महसूस किया कि यहाँ पे कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो स्पेशल पर्सन की केयर करे, उनकी लुक आफ्टर करे, उनको गाइड करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं अपना जो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा चलाने का एक्सपीरियंस था मुझे। तो उसमें फिर यह कि उसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा अपने उस इदारे में, सनशाइन जो प्राइवेट स्कूल होने की वजह से। तो मैंने उस वक्त भी लोगों के साथ बड़ा कोऑपरेट किया और अल्लाह ताला की तरफ से ये भी एक एजाज़ हासिल है कि लोगों के साथ उन्हें जो है कोऑपरेट करना, उनके साथ ताउन करना हर लिहाज से, तो फ़ी कंसेशन में और कई ऐसे मामला थे। तो एक सिला रहमी कह लें या खुदा तरसी कह लें या एक हमदर्दी का जज्बा उस वक्त भी था। तो ये फिर मुझे एक ऐसा मौजू मिल गया कि मैं अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मेरी कमिटमेंट बढ़ती गई कि मैं स्पेशल पर्सन के लिए कोई ऐसा इदारा बनाऊँ, ऐसा काम करूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इदारा नहीं है। तो मैं कम से कम चले जो अपनी बाकी लाइफ है तो उस लाइफ में इन लोगों के लिए कोई इतना काम कर रहा हूँ ताकि ये अपनी ज़िंदगी जो है वो आसान बना सकें। तो फिर जाके मैंने कमिटमेंट की, बहुत सारे दोस्तों के साथ मैंने मुलाकातें की और उनके साथ व्यू लिए उनके, और उनके व्यूज़ के साथ सबको साथ मिलाता गया। जैसे वो है ना कि यूँ ही चला था, अकेला ही चला था, जानिब मंजिल दोस्त मिलते गए और कारवां बनता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट ज़िला रहीम यार खां में, सारी तहसीलों में,
और मेरा तरीकाकार यही था कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सोशल मीडिया ने जितना मेरे साथ इनके कोऑपरेट किया है और जितना मैंने बेनिफिट फेसबुक से मैंने लिया है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए फेसबुक के ऊपर और पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरा मकसद उसमें यही था कि मैं अपना पैगाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरा क्या मकसद है। और मैंने जो इदारा बनाया है ये सनशाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अगराज़ मकासद क्या हैं, तो उसमें फिर यह है कि जब मैंने डिस्ट्रिक्ट में काम किया तो मुझे बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम फेस करने पड़े दोस्तों से पूछने के बाद कि क्या क्या उनके मसाइल हैं, इनको कैसे हैंडल करना है, क्या तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले जो मैंने देखा तो मुझे ये पता चला कि हमारे यहाँ पे रिमियाखा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड ही नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा टास्क था। और जब यूएनओ की जो कैलकुलेशन है, सेंसस है, उसके मुताबिक हम देखते हैं तो वो किसी भी आबादी का 10 to 15% कंसिडर करते हैं। और उसके मुताबिक हम देखें तो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो आबादी है वो तकरीबन 48 लाख के करीब है। अगर उसका 10% भी हम कंसिडर करते हैं तो ये तकरीबन 4,80,000 तादाद बनती है। तो अगर हम सोशल वेलफेयर में देखते हैं तो वहाँ पे ओनली सिर्फ 10,000 लोग रजिस्टर्ड हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम करने वाला है, वो ये है कि सबसे पहले लोगों का बुनियादी हक है कि वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हो। तो उसके लिए फिर मुझे सोसाइटी में मुख्तलिफ इदारों को, मुख्तलिफ जो सोसाइटी में जो हैं वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ मिलकर अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाना था सोशल मीडिया के ज़रिए, और दूसरे जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो इन दोस्तों को मैंने अपने साथ जो है वो साथ शामिल करना शुरू किया, उनको एतमाद में लिया, उनको बताना शुरू किया कि ये हमारे जो इदारे के मकासद हैं वो सबसे पहले ये है कि हमने लोगों को रजिस्टर करवाना है। उसके बाद फिर हमने इनके आईडी कार्ड जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो आईडी कार्ड उनके बनवाने हैं ताकि ये बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हों। क्योंकि बदकिस्मती ये है कि हमारे पाकिस्तान में अभी तक जो सेंसस हुए हैं, जो कैलकुलेशन हुई है, उसमें मर्दमशुमारी में खसूसी अफराद को शामिल ही नहीं किया गया, जो सबसे बड़ी हमारे साथ ज्यादती है। क्योंकि जब तक हमारी तादाद का, हमारी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा नहीं होगा तो उसके मुताबिक इन लोगों के लिए कोई खातर खा को काम नहीं किया जा सकता। इनकी इम्प्रूवमेंट, इनकी बेहतरी के लिए, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए उस तरह के इदारे नहीं बनाए जा सकते जब तक इनकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा ना हो। तो उसके बाद फिर हमने ये है कि इनके सर्टिफिकेट और इनके आईडी कार्ड के बाद फिर हमने देखा कि जो हमारे वसाइल महदूद थे, क्योंकि अभी यह है कि हमारी रजिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं और बाकी मामला कुछ ऐसे फाइनेंशियली तौर पे भी हमने अपनी जेब से ही ये सारे एक्सपेंसेस करने थे। तो हमने उन टॉपिक्स को चूज किया जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट या दूसरों के साथ मिलकर हम इसको कर सकते हैं। उसमें यह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल कैंप होते हैं, हम वहाँ पे लोगों को अवेयर कर देते हैं कि फलां जगह पे कैंप हो रहा है, आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसी तरीके से आर्टिफिशियल लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ जो लोगों के अज़ा कट जाते हैं, जिनकी टांगें कट जाती हैं, बाजू कट जाते हैं, तो उसके बारे में हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे कैंप होते हैं, जैसे कि बावलपुर में कैंप होता है, लोधरा में होता है, एंग्रो में कैंप होता है, वहाँ पे मसनूई टांगें लगाई जाती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती हैं। तो इस तरीके से हमने डाटा इकट्ठा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हमने इस डाटा को तरतीब देना शुरू की कि हमने जब जाहिर है कि घर से निकलना है इस डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो उसमें यह है कि हम सिर्फ फिजिकल पे काम नहीं करेंगे, जो जिस्मानी माजूर हैं सिर्फ उन्हीं पे काम नहीं करेंगे। अगर हमें कोई ब्लाइंड मिल जाते हैं जिनकी जो मतलब देखने से उनकी बसारत नहीं है, तो हम उनको भी अपने डाटा में शामिल करते हैं। और जो समाज से और कुव्वत गोयाई से महरूम है, हमने उनको भी, जो जिनको हम आमतौर पे गूंगे बहरे कहते हैं, उनको भी हमने साथ में शामिल करना है। जो हमारी बहनें हैं, ख़वातीन हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इन सब का डाटा हमने कलेक्ट करना है ताकि हम जो भी इनको फैसिलिटेट कर सकें। जहाँ से भी कुछ ऐसी हमें पता चलती है तो हम इनको राब्ते में होंगे तो हमारे पैगामात एक दूसरे तक पहुँचेंगे। तो उसमें फिर ये है कि हमने सबसे पहले ये देखा कि जो भी हमारे पास डाटा आ जाएगा उसमें हमने इनकी एजुकेशन और उसके बाद इनकी हेल्थ और फिर उसके बाद इनकी जो स्किल है, इनकी जो महारत है, हमने उसके ऊपर काम करना है। इनको स्किलफुल करना है, इनको रोजगार के ऊपर कैसे लेके आना है, हमने इनको अपडेट करना है, मुलाजमत के बारे में कैसे अपडेट करना है। और फिर उसमें यह कि हमारा मकसद था फैसिलिटेट करना है इनको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करें। अगर क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ही ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमने अपने मसाइल कहाँ से और कैसे किस तरीके से हल करने हैं। हमारा मकसद था सिर्फ इनको गाइड करना। जिसका एजुकेशन का मसला है
प्राइमरी लेवल से मास्टर लेवल तक। तो हम इनको फैसिलिटेट करते हैं कि आपका ये मसले एजुकेशन के इस तरीके से हल हो सकते हैं, हेल्थ के आपके प्रॉब्लम इस तरीके से हल हो सकते हैं। इसी तरीके से फिर बाकी जो इनके दूसरे प्रॉब्लम है मुलाजमत के हो गए और रोज़गार के हवाले से हो गए, उसके बारे में हम इनको गाइड करते हैं। आप हुनर सीखें या जो भी आपके बाकी जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं, आप हमें बताएं, हम आपकी सलाहियतों को और निखारने के लिए तैयार हैं। आपके अंदर जो गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़ हैं, हम इनको ऊपर तक लेके जाएंगे, इनको जितना भी बढ़ा सकेंगे हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। इसी तरीके से फिर हमने कोशिश की, जो अल्लाह ताला ने इनको स्पोर्ट्स के हवाले से सलाहियतें दी हैं, हम स्पोर्ट के हवाले से इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि जो हमारी पैरालंपिक होती हैं, स्पोर्ट्स होती हैं, हम उनको शामिल करते हैं। क्रिकेट है, इसमें जो बाकी और दूसरी एक्टिविटीज़ आ रही हैं पैरालंपिक में आती हैं, स्पोर्ट्स में आती हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है। तो जो भी हमारी इसमें जो हमारे स्पेशल पर्सन परफॉर्म कर सकते हैं, पूरी दुनिया में भी हो रहा है, तो यहाँ पाकिस्तान में भी हो रहा है, सिर्फ ये कि इनको पता नहीं है। तो इसमें हमारा जो भी है सिविल सोसाइटी है, हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, और जो हमारे बाकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे साथ हमारी आवाज़ बने, हमारे बाजू बने, हमारा मैसेज जहाँ तक भी हो सके, क्योंकि हमने सिर्फ अपने आप को लिमिट्स में शहरों की हद तक नहीं रखा। हम यही एफएम और जो बाकी हमारे सोर्सेज हैं, हम सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो मैसेज होता है वहाँ पे गांव-गांव, देहातों, बस्तियों तक पहुँचाएं कि हम लोगों को सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड कैसे बना सकते हैं, उनके क्या फ़वाइद हैं, क्या मकासद हैं, वो गवर्नमेंट में कैसे अपने आप को इन करेंगे जहाँ से गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करेगी। और ये उनकी बुनियादी ज़रूरत भी है और ये उनका बुनियादी हक भी है। इसी तरीके से जो इनकी जॉब्स के इशू हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, उसके लिए भी हम आवाज़ उठाते रहते हैं, और हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी हमारी आवाज़ इसमें हमारा साथ दें, क्योंकि जब तक ये लोग रोज़गार पे नहीं आते मुलाजमत में या किसी भी यानी कि स्किलफुल होने के बाद, तब तक इनके हमारे मसाइल नहीं हल हो सकते। हम नहीं चाहते कि ये हमारे स्पेशल पर्सन बहन भाई जो हैं वो सिर्फ इमदाद की हद तक, हम सोसाइटी से कतई तौर पे इसकी फेवर नहीं चाहते। हमारा कतई ये मकसद नहीं है कि आप इनको एक हमदर्दी की निगाह से देखें। हमारा मकसद ये है कि सिर्फ आपके अंदर सोसाइटी में, इनके सोसाइटी में एक एहसास पैदा हो जाए, और एहसास सिर्फ इस हिसाब से कि ये वो भी ह्यूमन बीइंग है, ये भी वो इंसान है जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। इसको अपनी सोसाइटी के साथ शामिल रखें, हर खुशी गमी में इनको साथ में अपने शामिल रखें, और इनको वही हकूक दें जो बाकी सब इंसानों को हक हासिल अल्लाह ताला की तरफ से। ये भी वही अशरफुल मखलूक है। तो यहाँ पे अवॉइड किया जाता है, मुख्तलिफ जो अलकाबात है उससे नवाजा जाता है, तो हेजिटेशन का शिकार होते हैं। इनके लिए, हमारे स्पेशल पर्सन के लिए यही बैरियर्स होते हैं, रुकावटें होती हैं। ये लोग घरों से इसी वजह से नहीं निकलते क्योंकि इन्हें बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, लोग अजीबोगरीब नज़रों से देखते हैं, लोग इनको मुख्तलिफ नेगेटिव जो है वो उसके अल्फाज से पुकारते हैं, तो ये डिसार्ट होकर घरों में बैठ जाते हैं। तो अगर आप इस रवैये को थोड़ा सा तब्दील कर लें तो ये हमारे लिए एक बैरियर खत्म हो जाएगा, हम घरों से निकलने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे ऐसे इश्यूज कह लें जो ऐसे एक्सेसिबल होना, हमारे सिटीज़ अभी तक हमारे कोई ऐसे एक्सेसिबल नहीं है, हमारी मार्केटें, हमारे पार्क्स कह लें, जो हमारे बैंक है, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, प्राइवेट सेक्टर है, मसाजिद हैं, बहुत सारी ऐसी हैं वहाँ पे व्हील चेयर यूजर के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि इनको एक्सेसिबल होना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे भी पब्लिक पॉइंट हैं उन सबको व्हील चेयर के लिए, बैंक्स हो गए, ATM मशीन्स हो गई, इनको एक्सेसिबल होना चाहिए। और वहाँ पे जैसे पार्क हैं या रेलवे स्टेशन है या बस स्टॉप है, वहाँ पे वॉशरूम्स ऐसे होने चाहिए जो स्पेशल पर्सन के लिए, उनकी व्हीलचेयर आसानी से वहाँ पे जा सके, ताकि ये जो बुनियादी और इंसानी हक है, जो ज़रूरत है, वो उसके लिए परेशान ना हो। और एक जो पढ़ी लिखी सोसाइटी होती है उसमें यही होता है कि जब ऐसे लोगों को अपने शाना बशाना साथ में शामिल करते हैं तो वो मुआशरा एक पढ़ा लिखा, तहजीब याफ्ता और मुहज़्ज़ब कहलाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद कभी है, मैं आप सबसे यही उम्मीद करूंगा कि आप हमारी इस आवाज़ को, हमारे जो पैगाम है, इसको घर घर पहुंचाएंगे, और जो भी हमारे बहन भाई हैं, स्पेशल पर्सन है, अपने घरों में कैद हैं, हमारा मकसद है कि उनको हर सूरत घरों से बाहर निकालना है, सोसाइटी में शामिल करना है, उनको इज्जत देनी है, और सोसाइटी में ये नहीं है कि उनको हमदर्दी से देखा जाए, उनको सिर्फ और सिर्फ आप इमदाद की हद तक रखें, उनको सिर्फ आप व्हील चेयर, ब्लाइंड स्टिक या थोड़ा सा उनकी कफालत
वजारत करने के बाद आप ये समझे कि जी हमारा हक अदा हो गया। हक हमारा ये नहीं है, हमारा हक ये है कि उनको शाना बशाना साथ संभाल करें, उनके जो भी मसाइल हैं उनको सुने, उनको टाइम दें और उनके जो बाकी रोजगार के वाले से उनके सारे प्रॉब्लम हल करें। इसी तरह इनकी शादियों के मसाइल हैं, जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक इनके शादियों के मसाइल भी जो कि तुम होंगे और लोग एजिटेशन का शिकार रहेंगे। उम्मीद कभी है कि आप मेरी तमाम जो है गुजारिशात है उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। वाले अकबर के एडिटर जो यहाँ पे हैं, उनकी मैनेजमेंट है, उन सबका भी बेहद मशकूर और ममनून हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद अकमल खान साहब का भी कि उनकी शफ़क़त, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें यहाँ पे मौका दिया और हमें अपने इज़हार ख्याल का यहाँ पे भरपूर किस्म का उन्होंने फेवर किए हुए हैं, हमारी हौसला अफजाई की। और हम यहाँ पे इंशाल्लाह सादिकाबाद में भी और उनके साथ मिलके अखबार अकबर के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट बनाना चाहते हैं जहाँ पे स्पेशल पर्सन की फलाह बहबूद के लिए हम जहाँ पे भरपूर तरीके से काम कर सकें, इन लोगों को स्किलफुल कर सकें, इनको मुख्तलिफ हुनर सिखाने की, इनकी डिसेबिलिटी, इनकी माजूरी के मुताबिक, जैसे ब्लाइंड हैं उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज हैं और जो डेफ है उनके लिए। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि लोगों के आम कॉन्सेप्ट ये था कि सिर्फ एक डेफ जो है वो एक दर्जी बन सकता है। अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हमने इन लोगों को सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रखना, बहुत सारे ये कोर्सेज कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें इनमें छुपा रखी हैं, हमने इनकी सलाहियतों को उभारना है और मुख्तलिफ कोर्सेज यहाँ पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं। और इसमें मोबाइल रिपेयरिंग के कह लें, कंप्यूटर के हवाले से कह लें, कंपोजिंग के हवाले से कह लें, इनकी यूँ कह लें कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है उसके मुताबिक इनके कोर्सेज करवाने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ब्रेल के लिए और जो हमारे जिस्मात और कुव्वत गोयाई से महरूम होते हैं, इशारों की ज़ुबान उसे कहते हैं, उसको सिखाने के लिए और इस तरह के मुख्तलिफ कोर्सेज और टेक्निकल कुछ कोर्सेज हैं जो हम सिखाने के लिए यहाँ पे इदारे की वो इंशाल्लाह अनकरीब एक बुनियाद भी रखेंगे और उसको स्टैब्लिश करेंगे। और हमारी कोशिश होगी पूरे ज़िले में तहसील सादिकाबाद, खानपुर और लियाकतपुर, रहीम याद खान, इन सब में हमने ऐसे इदारे बनाने हैं इंशाल्लाह जहाँ पे हम इन लोगों को हुनर सिखा के इनको बाइज़्ज़त रोज़गार के ऊपर लेके आएँ ताकि ये हमारे शहर का एक मुफीद हिस्सा बन सकें, कारामद शहरी बन सकें। बहुत शुक्रिया।